नमस्कार, आप देख रहे अमर उजाला और मैं हूँ आपके साथ निकिता। आज हम आपको ले चलेंगे 36 साल पुराने उस अपहरण कांड की तरफ जिसने न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश की राजनीति और हालात को हिलाकर रख दिया था। ये मामला है मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी डॉक्टर रूबिया सईद अपहरण का और अब इसी केस में सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। आइए जानते हैं उस घटना की पूरी कहानी क्या है। 8 दिसंबर 1989 की शाम को जब रूबिया सईद ललदेद अस्पताल से ड्यूटी पूरी कर अपने घर लौट रही थी तब उनका अपहरण हुआ। उस समय रूबिया केवल 23 वर्ष की थी और मेडिकल इंटर्न के तौर पर काम कर रही थी। करीब 3:45 बजे नौगांव में स्थित उनके घर से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर 4 आतंकवादियों ने बंदूक की नोक पर उन्हें जबरन बस से उतार लिया। उनके लिए पहले से इंतजार में मारुति कार थी जिसमें उन्हें जबरन बैठाकर ले जाया गया। जम्मू कश्मीर यानी जेकेएलएफ ने इस अपहरण की जिम्मेदारी ली। यह अपहरण मुफ्ती मोहम्मद सईद के केंद्र सरकार में गृह मंत्री बनने के 5 दिन बाद हुआ। रूबिया सईद की रिहाई के लिए जेकेएलएफ ने 5 आतंकवादियों की रिहाई की शर्त रखी। केंद्र की वीपी सिंह सरकार ने इस मामले में आतंकवादियों के साथ बातचीत और सौदेबाजी कर रास्ता अपनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एमएल भट्ट जो मुफ्ती साहिब के करीबी मित्र भी थे, मध्यस्थता की जो भूमिका निभाने लगे। आतंकवादियों को छोड़े जाने के बाद करीब 3 घंटे में रूबिया सईद को मुक्त कर दिया गया और उन्हें सीधे दिल्ली फ्लाइट से लाया गया। लेकिन इस फैसले का बड़ा असर हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस कदम के खिलाफ थे और उनका मानना था कि आतंकवादियों की शर्तों के आगे झुककर उन्हें बढ़ावा देना है और इससे आगे और अपहरण बढ़ सकते हैं। उनकी चेतावनी सही साबित हुई। इसके बाद घाटी में आतंकवाद बढ़ा। कश्मीरी पंडितों को उनके घर और जमीन छोड़कर पलायन करना पड़ा। अब इस केस को 36 साल हो चुके हैं और ताजा अपडेट ये है कि जम्मू के स्पेशल टाडा कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए जेकेएलएफ के यासीन मलिक के करीबी शफात अहमद शांगलू को रिहा कर दिया है। सीबीआई ने शफात को सोमवार रात गिरफ्तार किया था और उसकी कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा सीबीआई की चार्जशीट में उसके खिलाफ कुछ भी ऐसा ठोस नहीं है, इसलिए कस्टडी से इनकार कर उसे छोड़ दिया गया। शफात इस केस में 10 लाख रुपए का इनाम था। उन पर इनाम 10 लाख का घोषित था। शफात को यासीन मलिक का करीबी माना जाता है। यासीन मलिक वर्तमान में टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है। ये थी डॉक्टर रूबिया सईद अपहरण का पूरा मामला। कैसे एक राजनीतिक और आतंकवादी घटनाओं का जाल केंद्र सरकार, आतंकियों और मध्यस्थों के बीच बिछा। ये मामला सिर्फ 1989 का इतिहास नहीं बल्कि आज भी जांच का हिस्सा है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।